Hello bachcho, let's read this question. The question says, in each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as. A option दिया है, if both A and R are true and R is the correct explanation of A. B option दिया है, if both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C option दिया है, if A is true but R is false. डी ऑप्शन दिया है if A is false but R is true. Assertion दिया गया है fatty acids are incorporated into micelles before being absorbed in intestinal mucosa. इसका रीजन है these are insoluble molecules. अगर हम इस क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, और अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज की concept absorption of fatty acids. यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं. फैटी एसिड्स ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट इन अवर बॉडीज. बिल्डिंग जब डाइजेशन होता है उस टाइम पे ये जो फैट्स होता है ये ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड्स में. और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं. ये ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं. इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, इनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में. और इन्हीं स्मॉल ड्रॉपलेट्स को हम कहते हैं मिसेल्स. मिसेल्स कहा जाता है. ये जो मिसेल्स होते हैं, अब ये मिसेल्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव करते हैं. और वहां पर ये रिफॉर्म किए जाते हैं, इनमें प्रोटीन कोटेड की जाती है, प्रोटीन कोटेड की जाती है, और फिर ये लिम्फ में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं. इस तरह से ये फैट के एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म चलता है. हमको एसर्शन में कहा गया है कि फैटी एसिड्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू मिसेल्स बिफोर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. एसर्शन बिल्कुल सही दिया गया है, एसर्शन सही दिया गया है. फिर हमसे रीजन में कहा गया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दीज आर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है इसलिए इनको मिसल्स में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तब इनको एब्जॉर्ब किया जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में. तो इस तरह से यहाँ रीजन भी सही है, और ये जो रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो इस तरह से द फाइनल आंसर इज ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.